भोपाल में एक मर्दानी ने बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए। उसकी एक हुंकार से सारे बदमाश रफूचक्कर हो गए। कौन है वो मर्दानी हिम्मत वाली, पूरी दास्तां हम आपको बताते हैं। वो निडर थी, सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। वो बहादुर थी, वो जाबाज थी, वो थी मर्दानी। शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मामला भोपाल के शाहपुरा का है। रात करीब 3:30 बजे अंसर प्रधान एनक्लेव में हलचल हुई। बंगला नंबर 58 में रहने वाले हरविंदर सिंह धीर के घर में चोर घुस आए थे। हरविंदर की बेटी चरणप्रीत कौर पढ़ाई कर रही थी और जब उसे घर में कुछ तोड़ने की आवाजें आई तो वो कृपाण निकालकर कमरे से बाहर आई। उसके बाद क्या हुआ, चरणप्रीत से जानने की कोशिश की समय संवाददाता ने। हम इस वक्त मौजूद हैं उस बहादुर बच्ची के साथ, चरणप्रीत के साथ, जिसने बहादुरी का परिचय देते हुए न केवल चोरों को अपने घर से भगा दिया बल्कि बड़े साहस का परिचय देते हुए उनको खदेड़ दिया। चरणप्रीत, कैसा था पूरा घटनाक्रम, बताएंगी जरा क्या क्या हुआ था? अंकल, सुबह 3:15 अराउंड का टाइम था। मैं पढ़ रही थी, मेरा एग्जाम था, तो सडनली वो आवाज आई तोड़ने की, दरवाजा तोड़ने की। तो मैं मुझे लगा छत से कोई आवाज आ रही है। पहले लगा कि साइड से आ रही है, कंफर्म करने के लिए मुझे लगा छत से आवाज आ रही है। मैं फटाफट छत पे दौड़ी, आवाज सुनी तो खूब तेज कुछ तोड़ने की आवाज आई थी। मुझे लगा ऊपर का रूम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोटी सबसे पहले अपने रूम में आई, कृपाण उठाई कि बाई चांस वो लोग सामने आ जाए तो हम मतलब उनसे लड़ पाए। मैंने फटाफट अपनी कृपाण निकाली, उसको खोला और पापा के रूम में जा ही रही थी कॉल करने और पापा को खटकाने। तो इतनी देर में इन लोग की आवाज आ गई कि दरवाजा टूट गया, आ जाओ अंदर। मैं फटाफट पापा को कॉल किया और दरवाजा पे पहले पापा ने खोला। पापा की कृपाण उठाई, पापा को बोला पापा, जान की तेज चिल्ला के बोला कि पापा कृपाण लो और फटाफट बाहर आ जाओ, चोर अंदर घुसा है। और हम लोग सीधा बाहर वाले बालकनी में बाहर पहुंच गए। बाहर तेज से चिल्लाने लगे कि चोर आ गए, चोर आ गए। हम लोग को लग रहा था वो लोग छत पे ही, जिस तरह मुझे ऐसा कर रही थी कि ऊपर ही है वो लोग, और नीचे आए हुए थे और नीचे से वो डायरेक्ट भाग गए। जी जी, कृपाण साथ में हमेशा रखती है और इतनी हिम्मत कैसे है आपने? हाँ जी, कृपाण मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। हम लोग के रूम में रखी हुई है और पापा ने पहले से मम्मी पापा दोनों ने सिखाया हुआ है कि हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी की बेटियां और सिखनी गदगद हम लोग का धर्म है। तो कभी भी जरूरत पड़ जाए तो इसको फुल टू निकालो, यूज करो, जरूरत पड़ता तो मार भी दो सामने वाले को, बाकी संभाल लेंगे हम लोग। डर नहीं लग रहा था बेटा जब ये हुआ था? अंकल, शुरू में तो लग रहा था, पर फिर ऐसे लग रहा था कि अगर बाई चांस उन लोग ने हमें मार दिया या घर का कुछ ले गए तो नुकसान तो हमारे ही होगा। तो निश्चित रूप से ये जो बच्ची है, ये इसने बता दिया है कि भारत की नारी न केवल लक्ष्मी और सरस्वती है, बल्कि जब अगर संकट आ जाए तो दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है और किसी भी बड़े संकट से जूझने का साहस रख सकती है। निश्चित रूप से ऐसी बच्ची के साहस को प्रणाम। समय परिवार की ओर से बहुत बहुत इस साहस के लिए बधाई। चरणप्रीत के हौसले को देखकर सभी दंग थे। एक तरफ वो 4-5 चोर और दूसरी तरफ अकेली चरणप्रीत। उसने पिता को भी बुलाया। आखिरकार वो चोर डर कर भाग खड़े हुए। चरणप्रीत की इस हिम्मत पर घर के सभी सदस्य गर्व महसूस कर रहे हैं और उनका कहना है कि नारी शक्ति को अपनी ताकत का एहसास करना होगा। चरणप्रीत की माँ और दादा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। कितना गर्व बेटी के ऊपर? बहुत गर्व है और सीखनी है तो अपने आप ही उसके अंदर ये चीज शेरनी है। गुरु गोविंद सिंह जी की बेटी है जी, तो उसमें ये चीज अपने आप ही आई हुई है जी, जिसकी वजह से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे मान है, फख्र है अपनी पोती पर, जिसने इतना हिम्मत दिखाई है और ऐसे बदमाशों को भगा दी है। मुझे बहुत फख्र है और आज मैं महसूस करता हूँ, वैसे तो मैं कई सालों से मिर्जा रोड गुरुद्वारे में हूँ, लेकिन आज महसूस करता हूँ कि मुझे बहुत ही
इस बच्ची ने बड़ी हिम्मत बढ़ाई है और बहुत अच्छा किया। नारी को अक्सर लोग कहते हैं कि नारी को प्रेरणा दी, नारी को प्रेरणा दी कि अपनी शक्ति खुद बनो, अपनी सेफ्टी खुद बनाओ, अपने रक्षा खुद करो, तैयार रहो। नारियों को तैयार रहना चाहिए। चरणप्रीत से मिलने के लिए खुद गृह मंत्री बाबूलाल गौर पहुंचे और चरणप्रीत का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि चरणप्रीत ने एक मिसाल दी है। अभी मेरे ख्याल से उसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है और देखने में भी दुबली पतली है, लेकिन जो साहस के साथ तलवार उठा करके और लुटेरों को उसे चैलेंज किया, वो उसकी बहादुरी शूर की मैं प्रशंसा करता हूँ और इसलिए आज उनके बहादुरी प्रशंसा के लिए उनको बधाई देने यहाँ आया था। इतना ही नहीं, उसकी सहेलियों का भी घर पर जमावड़ा लग गया और सब चरणप्रीत को बधाई दे रही थी। चरणप्रीत की सहेलियों का कहना है कि वक्त आ गया है कि अपनी ताकत का लोगों को एहसास करना ही होगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को आपकी मुझे सहेली बहुत में? अच्छा लग रहा है कि इसने बहुत हिम्मत दिखाई और लड़ी है आगे जाके। आप लोग भी दिखाओगे जी हिम्मत? जी जरूर दिखाएंगे हम। इससे अक्सर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जब आप जैसी बच्चियां निकलती हैं तो सड़कों पर कई ऐसे लोग भी रहते हैं छिछोरे टाइप के जो हरकतें करते हैं, उनके लिए भी तैयार? बिल्कुल जी बिल्कुल तैयार है। हम रोज ये सारे इंसिडेंट्स देखते हैं कि छेड़छाड़ी हो रही है और बहुत गड़बड़ी हो रही है, मतलब रोड्स पे जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे, सतर्क रहेंगे और आगे भी जो भी होगा हम लोगों को बताएंगे कि हमें हर वक्त कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहिए। और चरणप्रीत, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाना, एक बार कृपाण खोल के दिखाओ और बताओ कि कैसे हमला किया था आपने। ऐसे पकड़ के मैं सारी थी और ठीक अगर सामने आते तो ऐसे ही मारना था मैंने। जी। तो देख सकते हैं आप चरणप्रीत का साहस, और निश्चित रूप से साहस सलाम करने के योग्य अपने आप में, और निश्चित रूप से भारत की हर लड़की को, हर नारी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत है, हौसले बुलंद है तो उसका सामना बखूबी किया जा सकता है। चरणप्रीत ने यह साबित कर दिया कि हालात खराब हो कोई बात नहीं, लेकिन खराब हालातों में भी हौसला नहीं खोना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए जिससे हालात सही हो सके, और चरणप्रीत ने इसे साबित भी किया है। आपको बता दें कि जिन बदमाशों का मुकाबला चरणप्रीत ने किया है वो पूरी तैयारी से आए थे। रॉड, बड़े बड़े पत्थर, सब कुछ उनके पास थे, लेकिन चरणप्रीत के हौसले के सामने सब धराशायी हो गए। समय के लिए भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।